हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड द्वितीय सर्ग। शरभंग तथा सुतीक्ष्ण आदि मुनीश्वरों से भेंट। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई ना कछु संदेहु। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। श्री महादेव पार्वती जी से बोले, विराट के स्वर्ग सिधारने पर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ शरभंग मुनि के सर्व सुखदायक तपोवन को गए। मतिमान शरभंग श्री रामचंद्र जी को सीता और लक्ष्मण के सहित आते देख सहसा उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर उनकी भली प्रकार पूजा करके उनको आसन पर बैठाया और कंद मूल फल आदि से उनका आतिथ्य स्वीकार किया। उसके बाद मुनिवर शरभंग ने भक्तवत्सल भगवान राम से प्रीतिपूर्वक कहा, मैं बहुत काल से आपके दर्शनों की आकांक्षा से तपस्या का निश्चय करके यहीं रहता हूँ। हे राम, आप साक्षात परमेश्वर हैं। मुझ तपस्या के द्वारा जो बहुत सा कुछ पुण्य प्राप्त हुआ है, वह सब आज आपको समर्पित कर मैं मोक्ष पद प्राप्त करूँगा। ऐसा कह महाविरक्त योगीश्वर शरभंग अपना महान पुण्य फल श्री भगवान रामचंद्र जी को समर्पित करके सीता के सहित अप्रमेय राम को प्रणाम करके सहसा चिता पर बैठ गया। उस समय मन ही मन अंतर्यामी दूर्वादल के समान श्याम वर्ण कमल नयन चीरांबरधारी स्त्रग्ध जूट जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का सीता और लक्ष्मण के साथ बहुत देर तक ध्यान करते रहे। फिर मन ही मन कहने लगे, अहो, इस संसार में श्री रघुनाथ जी को छोड़कर स्मरण करने पर कामनाओं को पूर्ण करने वाला और कौन दयालु है। मैं अनन्य भाव से उनका स्मरण नित्य करता हूँ, अतः मेरे स्मरण को जानकर वे स्वयं ही चले आए। देवेश दशरथ नंदन भगवान राम मेरी ओर देखते रहें। मैं अपना शरीर जलाकर अब निष्पाप होकर ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ। मेरे हृदय को सर्वदा अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी विराजमान रहे, जिनके वाम अंग में मेघ में बिजली के समान श्री सीता जी विराजमान हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का बहुत देर तक ध्यान करते हुए अपने सम्मुख विराजमान उनके स्वरूप को देखते हुए मुनिवर शरभंग ने अग्नि प्रज्वलित कर अपना पांच भौतिक शरीर जला डाला तथा दिव्य देह धारण कर साक्षात ब्रह्म लोक को चले गए। उसके बाद दंडकारण्यवासी समस्त मुनिगण श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए शरभंग मुनि के आश्रम पर आए। उस मुनि समाज को देखकर माया मानव रूप श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने सहसा पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। उन मुनीश्वरों ने सर्व अंतर्यामी भगवान राम का आशीर्वाद द्वारा अभिनंदन किया और फिर वे धनुर्बाण धारी श्री हरि से हाथ जोड़कर बोले, आपने ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। हम यह जानते हैं कि आप साक्षात श्री हरि, जानकी जी, लक्ष्मी, लक्ष्मण जी, शेष जी का अंश और भरत शत्रुघ्न भगवान के शंख और चक्र हैं। इसलिए आप यहाँ सबसे पहले ऋषियों का दुख दूर करें। हे रघुश्रेष्ठ, आइए सीता और लक्ष्मण सहित आप हमारे साथ क्रमशः मुनीश्वरों के समस्त आश्रमों को देखने के लिए चलिए। ऐसा करने से आपको हम पर बड़ी दया आएगी। इस प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन किए जाने पर भगवान राम मुनियों के साथ उनके तपोवनों को देखने के लिए चल पड़े। वहाँ उन्होंने सब ओर से बहुत सी खोपड़ियाँ पड़ी देखी। उन्हें देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से पूछा, ये हड्डियाँ किनकी हैं और इस तपोभूमि में कैसे पड़ी हैं?
तब मुनीश्वरों ने कहा, हे राम, ये ऋषियों के मस्तक हैं, इन्हें राक्षसों ने खा लिया है। वे राक्षस समाधि में मग्न रहने के कारण भागने में असमर्थ मुनीश्वरों को भक्षण करने के लिए मौका देखते हुए जहाँ तहाँ घूमते रहते हैं। मुनियों के ये भय और दीनतापूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने समस्त राक्षसों का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की। इस प्रकार क्रमशः मुनीश्वरों के आश्रम देखते हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी वनवासवासी मुनियों द्वारा नित्य पूजित होते हुए सीता और लक्ष्मण के साथ वहाँ कुछ वर्ष रहे। उसके बाद वे सुविख्यात सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में गए, जो ऋषियों से भरा था, समस्त ऋतुओं के गुणों से युक्त और सब और सुखदायक था। राम का आगमन सुन राम मंत्र के उपासक और अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण उन्हें लेने के लिए स्वयं आगे आए और उनकी विधिवत पूजा की। उस समय सुतीक्ष्ण के नेत्र भक्तिवश भगवत दर्शन के लिए अति उतावले हो रहे थे। सुतीक्ष्ण बोले, हे अनंत गुण अप्रमेय सीतापते, मैं आपका ही मंत्र जपता हूँ। हे अभिराम राम, शिव और ब्रह्मा आपके चरणों के आश्रित हैं। आपके चरण संसार सागर से पार करने के लिए सुदृढ़ पोत जहाज है। हे नाथ, मैं सर्वदा आपके दासों का दास हूँ। आप समस्त संसार की इंद्रियों के अविषय हैं, तथापि इस मलमूत्र के पुतले शरीर के मोहपाश में जिनका हृदय बंधा हुआ है, ऐसे मुझ दीन को अपनी ही माया से मोहित होकर पुत्र कलत्र और ग्रह आदि के अंधकूप में पड़ा देखकर आप स्वयं ही पधारे हैं। आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, तथापि जो लोग आपके मंत्र जाप से विमुख हैं, उन्हें आप अपनी माया से मोहित करते रहते हैं, और जो उस मंत्र के जाप में तत्पर है, उनकी माया दूर हो जाती है। इस प्रकार राजा के समान आप सबको उनकी सेवा के अनुसार फल देने वाले हैं। हे ईश, वास्तव में एकमात्र आप ही इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण होते हुए त्रिगुणमयी माया के कारण ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रूपों में भासते हैं। आप ही मुक्त चित्त पुरुषों की दृष्टि में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि नाना प्रकार की आकृतियों से प्रतीत हो रहे हैं। जिस प्रकार जल के पात्रों में प्रतिबिंबित होने से सूर्य अनेक होकर भासता है, हे राम, आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं, तथापि आपके चरण कमलों को आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। इससे विविध होता है, सबके साक्षी होने से आप असत्पुरुषों को अगोचर होकर भी जिनका चित्त आपके मंत्र जाप से शुद्ध हो गया है, उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं। हे राम, आप रूप रहित हैं, तथापि अपने ही माया विलास से धारण किए हुए आपके मनोहर मनुष्य वेशधारी स्वरूप को मैं देख रहा हूँ। आपका यह रूप करोड़ों कामदेवों के समान कांतिमान है और कमनीय धनुर्बाण धारण किए हैं। आपका हृदय दयाद्र तथा मुख मुस्कान से मनोहर है, जो सीता जी के से युक्त है, मृगचर्म धारण किए हुए है, सर्वथा अजय है, जिनके चरण कमल नित्य श्री सुमित्रा नंदन से सेवित है और जिनकी नीलकमल के समान आभा है, उन अनंत गुण संपन्न अत्यंत शांत मेरा सौभाग्य स्वरूप श्री राम मूर्ति को मैं अहर्निश प्रेम करता हूँ। राम, जो लोग आपके स्वरूप को देश काल आदि समस्त उपाधियों से रहित और चिदघन प्रकाश स्वरूप जानते हैं, वे भले ही वैसा ही जाने, किंतु मेरे हृदय में तो आज तो प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिखाई दे रहा है। यही रूप भासमान होता रहे, इसके अतिरिक्त मुझे और किसी रूप की इच्छा नहीं है। सुतीक्ष्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे मुस्कुरा कर कहा, हे मुने, मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासना से निर्मल हो गया है और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त कोई और साधन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। संसार में जो लोग मेरे मंत्र की उपासना करते हैं और मेरी ही शरण में रहते हैं तथा नित्य निरपेक्ष तथा अनन्य गति रहते हैं, उन्हें मैं नित्य प्रति दर्शन देता हूँ। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए किए हुए
और इस मेरे प्रिय स्रोत का पाठ करता है, उसे मेरी शुद्ध भक्ति और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। तुम केवल मेरी उपासना से इस जीवित अवस्था में ही सर्वथा मुक्त हो गए हो। शरीर छूटने पर तुम निस्संदेह मेरा सयुज्य पद प्राप्त करोगे। अब मैं तुम्हारे गुरु मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी से मिलना चाहता हूँ। मेरा चित्त उनके पास कुछ दिन रहने के लिए उतावला हो रहा है। सुतीक्ष्ण ने कहा, हे राघव, बहुत अच्छा, वहाँ कल चलिएगा। मैंने भी मुनीश्वर को बहुत दिन हो गए तब देखा था, अतः मैं भी आपके साथ ही वहाँ चलूँगा। प्रातःकाल होने पर सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी सुतीक्ष्ण मुनि को लेकर अगस्त्य जी से वार्तालाप करने के लिए उत्कंठित हो शनै शनै उनके छोटे भाई के आश्रम की ओर चल पड़े। इति श्री अध्यात्म रामायण उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे द्वितीय सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत।